हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज इसकी इंपॉर्टेंट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं क्वालिटी कंटेंट वीडियोस। इसी के साथ साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपका शऊर नहीं है जो आपके वजूद को तय करता है, उसके बरअक्स ये आपका समाजी वजूद है जो आपके शऊर को तय करता है। ये किसका बयान है? ये ऑप्शन आपके पास में लेनिन है, मार्क्स हैं, एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद है। तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आइए, सब लोगों ने क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा, तो सही जवाब आपका हो जाएगा दूसरा, यानी कार्ल मार्क्स का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जो कि हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस भी किया है। आप बताइएगा किताब का कफन किसका अफसानी मजमुआ है। ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे देखिए, मंटू दिए गए हैं, प्रेमचंद हैं, कृष्णचंद्र हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं। तो आप सब जल्दी से मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही जवाब क्या होगा जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सब मुझे बताएंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप ध्यान रखेंगे। कृष्णचंद्र जिनकी पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में, और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप सब मुझे दो तीन क्वेश्चन के जवाब बताएंगे, जिनमें से क्वेश्चन ये है कि कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है। दूसरा हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि कृष्ण के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है। और साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे यहाँ पे तो किताब का कफन किसका अफसानी मजमुआ है। आप मुझे बताएंगे कफन किसका अफसाना है। शाहकार अफसाना बहुत फेमस है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, या दूसरा उसका जवाब बता देते हैं। कृष्ण के पहले नॉवल का नाम है शिकस्त। क्या नाम बताया हमने? शिकस्त। कृष्णचंद्र के पहले नॉवल का नाम है शिकस्त। और आपका पहला अफसानी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल। इसे भी नोट कर लीजिएगा। आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है? तिलिस्म ख्याल। और जो मैंने थर्ड क्वेश्चन आपसे किया था वो है कफन किसका अफसाना है, तो जवाब आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, अख्तरुल ईमान का साले विलादत क्या है। दिए गए ऑप्शन आपके पास में 1916 है, 1918 है, 1920 है, 1915 है। आप सब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बता सकते हैं। तो आप सब जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी 1915 ईस्वी। अब आप मुझे ये बताएंगे अख्तरुल ईमान का साले विलादत तो मैंने आपको बता दिया है। अब आप मुझे बताएंगे साले वफात क्या है, यानी अख्तरुल ईमान की पैदाइश तो आपको पता हो चुकी है। अब आप मुझे बताएंगे इनकी वफात, इनका इंतकाल कब हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा, अख्तरुल ईमान की पैदाइश जैसा कि मैंने आपको बताया 1915 ईस्वी में बिजनौर में हुई है, और आपका इंतकाल 1996 ईस्वी में मुंबई में हुआ है। अब एक क्वेश्चन आप सभी से मेरा ये है कि अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त सवाने हयात ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी खुद नविश्त सवाने हयात का नाम क्या है, नोट कर लीजिएगा। इस आबाद खराबे में। क्या नाम बताया हमने? इस आबाद खराबे में। कई बार एग्जाम में ये फैक्ट पूछा भी जा चुका है। जैसे मैंने पीछे बताया था, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त सवाने हयात, तो आप सब ने बताया था जोश मलिहा बादी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरअसल में से कौन वजन और काफिए को शेर के लिए जरूरी नहीं समझता। ऑप्शन आपके पास में है, आला मसरूर हैं, शिबली हैं, हाली हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं। तो आप सब मुझे जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा थर्ड, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताएंगे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश कब हुई और आपका इंतकाल, विलादत और साल वफात। तो आपकी पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में पानीपत में, और 1914 ईस्वी में पानीपत में ही आपका इंतकाल हुआ है। अब एक फैक्ट आप जो नोट कर लीजिएगा कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की कौन कौन सी नज़में हैं जो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। तो उनमें एक नज़्म है निशात उम्मीद। नाम याद रखिएगा, निशात उम्मीद बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है बरखा रुत, ये भी आप याद रखेंगे। और इसी के साथ साथ मुनाजात बेवा, इन्हें भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन नज़में हैं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की जो यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन आपके सामने है, राजन सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया है पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है। ग्रहण है, दाना व दाम है, हाथ हमारे कलम हुए, कोक चली। आप हमारी क्लास को पूरा अटेंड करें, एक एक फैक्ट को ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही रट जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी दाना व दाम। ये जो है राजन सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ है। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको कई बार बताया, राजन सिंह बेदी की पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखेंगे। दाना व दाम जो आपका पहला अफसानी मजमुआ है और ये कब शाये हुआ है, इसका सन भी नोट कर लीजिएगा, 1939 नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे इस अफसानी मजमुए में कितने अफसाने हैं, यानी राजन सिंह बेदी के पहले अफसानी मजमुए में कुल कितने अफसाने शामिल हैं। तो इसका जवाब नोट कर लेंगे, इसमें 14 अफसाने हैं। कितने अफसाने हमें बताएं, एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कितने अफसाने हैं, 14 अफसाने हैं इसमें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम माह शब 4 दहुम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का ये नक्शा कोई दिन और। गालिब ने ये शेर किसकी वफात पर कहा था। मीर तकी मीर हैं, ज़ौक़ हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं, बहादुर शाह ज़फ़र हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सब मुझे बताइएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा थर्ड, यानी ज़ैनुल आबिदीन। क्या जवाब हो जाएगा आपका, ज़ैनुल आबिदीन। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, जिनका पूरा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है उर्दू के हर एग्जाम के लिए। आपकी पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में और 1869 में 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आप मुझे बताएंगे आपके पहले खतूत के मजमुए का नाम क्या है, साथ ही साथ में ये भी मेंशन कीजिएगा कि आपके दूसरे खतूत के मजमुए का नाम भी क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसका जवाब हो जाएगा उदे हिंदी, यानी आपके पहले खतूत के मजमुए का नाम क्या है, उदे हिंदी। और दूसरे खतूत के मजमुए का नाम क्या है, उर्दू मुअल्ला। जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरजेल में से किसने काबूसनामा लिखी है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दरजेल में से किसने काबूसनामा लिखी है। उनसुरुल माली हैं, शम्स कैस राज़ी हैं, फिरदौसी हैं, सादी हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहला, यानी उनसुरुल माली। एक किताब और भी जो बहुत अहम है, आप मुझे बताएंगे। एक किताब का नाम है चहार मकाला। क्या नाम बताया हमने, चहार मकाला। आप मुझे बताएंगे इसके मुसन्निफ कौन है, यानी ये किसकी किताब है। जल्दी से अपने आंसर आप मेंशन कीजिए, चहार मकाला के मुसन्निफ कौन है। तो इसका जवाब हो जाएगा उरूजी। क्या नाम बताया हमने, उरूजी। नोट कर लीजिएगा, उरूजी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पतरस बुखारी ने मजमून लाहौर का जुग्राफिया में ख्याली तलबा की कौन सी किस्म बताई है। ख्याली तलबा की कौन सी किस्में बताई है। पहली किस्म है, दूसरी किस्म है, तीसरी किस्म है, चौथी किस्म है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा थर्ड, यानी तीसरी किस्म बतलाई है। देखिए क्वेश्चन में जो फैक्ट आपको दे दिया गया है, ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि लाहौर का जुग्राफिया किसका मजमून है, पतरस बुखारी का। पतरस बुखारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में पेशावर में, पाकिस्तान का एक शहर है, और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरी मौत किसका अफसाना है। ऑप्शन आपके पास में कृष्णचंद्र है, हयातुल्लाह अंसारी है, ख्वाजा अहमद अब्बास है, प्रेमचंद। जल्दी से आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा थर्ड, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ साथ नोट कर लेंगे, ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में पानीपत में, जरूर याद रखेंगे। और 1987 ईस्वी मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। तो आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जो कि आप पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास के पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है, साथ ही साथ में आपके पहले नॉवल का नाम क्या है। तो आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम है एक लड़की, नोट कर लीजिएगा। और आपके पहले नॉवल का नाम क्या है, इनकलाब। जरूर याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, दास्तान रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश कौन है। ऑप्शन आपके पास में दिए गए, कुंवर उदय भान के वालिद, रानी केतकी का वालिद, राजा सूरज भान का भाई, मदन भान का चचा। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी रानी केतकी का क्या है, वालिद है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रानी केतकी कहानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है। पहला तो यही याद रखना है कि ये दास्तान किसकी है, इंशाअल्लाह खां इंशा की है।
दूसरी बात आपको याद रखनी है, दास्तान कब लिखी गई, तो याद रखेंगे 1803 ईस्वी में लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दास्तान किसकी फरमाइश पर लिखी गई, इसे भी याद लिखेंगे, नवाब हुसैन अली खां। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर लिखी गई, इस बात को जरूर में ध्यान रखेंगे। सारी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में इस किताब को खालिस हिंदी जुबान में लिखने का भी दावा किया गया है, तो ये फैक्ट आपको जरूर ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फी जमाना यही हाल दक्कन का है, लखनऊ उजड़ के दक्कन आबाद हुआ, मैं तो गया नहीं मगर सुना है कि मोहल्ले लखनऊ वालों से आबाद है, ये इबारत किस नॉवेल से माखूज है। दिए गए ऑप्शन आपके पास में फसाने आजाद है, इब्नुल वक्त है, उमराव जान अदा है, गौदान है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी उमराव जान अदा नॉवेल से इक़्तिबास लिया गया। अब आप मुझे बताएंगे उमराव जान अदा जो ये नॉवेल है, ये नॉवेल किसका है, साथ ही साथ में नॉवेल कब लिखा गया है, जरूर जल्दी से मुझे आप बताएंगे। तो ये नॉवेल है मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का। ये किसका नॉवेल है, मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का। और इसका सन क्या है, 1899। कब लिखा गया, 1899। मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा की पैदाइश हुई 1858 ईस्वी में लखनऊ में, जरूर याद रखेंगे। और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हिकायत नसीहत गिरी मुर्ग असीर व नाफहमी सयाद की ये सुर्खी किस मसनवी में है। गुलशन इश्क आपके पास में है, जहर इश्क है, सेहरुल बयान है, गुलजार नसीम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, फोर्थ, यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम किसकी मसनवी, पंडित दयाशंकर नसीम की। गुलशन इश्क नुसरती की है, जहर इश्क मिर्जा शौक लखनवी की है, सेहरुल बयान मीर हसन की ये मसनवी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे किसके बारे में, गुलजार नसीम के मुसन्निफ के बारे में, यानी दयाशंकर नसीम। तो आपकी पैदाइश हुई 1811 ईस्वी में लखनऊ में, और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में रशीद हसन खां के मुताबिक आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉवेल आग का दरिया में सरजू नदी यानी सरयू नदी के किनारे श्यामकरण घोड़े से कौन उतरता है। ऑप्शन आपके पास में गौतम नीलंबर है, शंकर है, अबुल मंसूर कमालुद्दीन है, चंपा अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सब मुझे बताएंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अबुल मंसूर कमालुद्दीन। अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है। जैसे पहला फैक्ट तो याद रखना है कि आग का दरिया ये किसका नॉवेल है, तो जवाब आपका हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर। ये किसका नॉवेल है, कुर्रतुल ऐन हैदर का ये नॉवेल है। ये नॉवेल कब लिखा गया है, तो इसका सन भी याद रखेंगे 1959। 1959 आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश कब हुई है, तो इसे भी आपको याद रखना है। 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। ये सब बातें जरूर आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसी के साथ साथ में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें इनसे रिलेटेड हैं, जैसे आपके और भी बहुत सारे नॉवेल हैं जिनमें आपका सफीने गमे दिल है, सभी आपको ध्यान में रखने हैं। आपका एक बहुत ही अहम अफसानी मजमुआ वो सितारों से आगे है, वो भी आपको ध्यान में, रोशनी की रफ्तार है, जरूर ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शमशुर रहमान फारूकी के मुताबिक शायर अपने तजर्बे को कारी तक पहुंचाने के लिए किन 3 मरहलों से गुजरता है। ऑप्शन आपके पास में दिए गए, सभी को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कौन सा जुमरा है जो इनमें दुरुस्त इस्तेमाल किया गया है। जल्दी से उसको आप मेंशन मुझे कर दीजिए, आप मुझे बता दीजिए जल्दी से। तो मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी इजहार है, तरसील है और इब्लाग है। ये इसका जो है दुरुस्त जुमरा है। अब आप मुझे बताएंगे शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश हुई 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में, जरूर आप ध्यान में रखेंगे, और 2020 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, तारीखी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। ऑप्शन आपके पास में 4 दिए गए हैं, सभी को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इनमें कौन सा जुमरा है, कौन सी तरतीब है, कौन सा सीक्वेंस है जो तारीखी लिहाज से, सन के लिहाज से दुरुस्त है, जमानी एतबार से करेक्ट है। जल्दी से मुझे आप बताएंगे। आइए सब लोगों ने सारे ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी चौथा ऑप्शन, यानी संगो खिश्त हैं, चंगो रबाब हैं, शीशा व तीशा हैं, नोको नश्तर है, ये जो जुमरा है ये दुरुस्त है। कैसे सही है इसे भी हम जरा समझ लेते हैं।
संगो-खिश्त इसका सन है 1942 ईस्वी, जरा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में चंगो रबाब है, तो चंगो रबाब का सन कितना है इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1944 ईस्वी, इसे भी जरा आपको याद रखना होगा। शीशावती शाह 1946 ईस्वी, इसे भी याद रखेंगे। नोको नश्तर 1949 ईस्वी, जरूर याद रखेंगे। तो इनमें से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा जुमरा दुरुस्त हो जाएगा, फोर्थ। अब आप मुझे बताएंगे ये किसकी तसानीफ है, ये किसकी किताबें, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। ये सभी किताबें दी गई हैं, किसकी हैं, घबराइए नहीं, हम आपको बताने वाले हैं। ये किताबें सभी हैं कन्हैया लाल कपूर की हैं। किसकी हैं, कन्हैया लाल कपूर की। ये सभी तसनीफात हैं। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कब और कहां हुई है। तो नोट कर लीजिए, आपकी पैदाइश हुई 1910 ईस्वी में, पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है। और 1980 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में आपका इंतकाल हुआ है। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। रामायण का एक सीन किसकी नज्म है, बहुत ही मशहूर नज्म है। ऑप्शन आपके पास में चकबस्त हैं, फिराक गोरखपुरी हैं, जोशमली आबादी हैं, पंडित दयाशंकर नसीब है। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से मार्क कर लिया होगा। जवाब आपका हो जाएगा पहला, यानी पंडित बृजनारायण चकबस्त। तो आप मुझे बता दीजिएगा पंडित बृजनारायण चकबस्त की पैदाइश कब हुई है। नोट कर लीजिएगा 1882 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। और 1926 ईस्वी में रायबरेली स्टेशन पर फालिश के हमले की वजह से आपका इंतकाल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ में नोट कर लीजिएगा आपके शेरी मजमुए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सुबह वतन। सुबह वतन जो आपका शेरी मजमुआ है ये इंपॉर्टेंट है, जरूर आप ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ साथ में जलवे सुबह, इसे क्यों भूल जाएंगे आप, और इसको भी क्यों भूलेंगे आप, अगले लोग, इन तीनों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में आप मुझे बताइएगा किसका मजमून है। दिए गए ऑप्शन आपके पास में रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, ख्वाजा हसन निजामी है, कन्हैया लाल कपूर हैं और पतरस बुखारी भी आपके साथ में है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कन्हैया लाल कपूर का ये मजमून है। तो आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, जब ये कन्हैया लाल कपूर का मजमून है तो आप मुझे बताएंगे ये मजमून उनकी किस किताब से माखूज है, किस किताब से लिया गया है। जो पीछे हमने किताबें डिस्कस की हैं उनमें से किसी एक किताब से ये मजमून लिया गया है। तो जल्दी से मुझे बताएंगे वो कौन सी किताब है। तो नोट कर लीजिएगा, संगो खिश्त, किताब का नाम क्या है, संगो खिश्त, ये मजमून माखूज है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, काजी साहब की तहरीरों से तहकीक को जो ताकत और अनासिर मिलते हैं उनमें ज़ाहिरी सतह पर सबसे नुमाया चीज़ तहकीक की ज़ुबान है और वो उसलूब जो मानवियत से मामूर और रंगीनी से महफूज है। काजी अब्दुल वदूद के ताल्लुक से ये राय किसकी है। ऑप्शन आपके पास में है कलीमुद्दीन अहमद है, मालिक राम है, रशीद हसन खां है, मोहम्मद हसन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी रशीद हसन खां। तो आप मुझे ये बताएंगे रशीद हसन खां की पैदाइश कब और कहां हुई है। तो आपकी पैदाइश हुई है 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में, और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर में ही आपका इंतकाल हुआ है। अब आप मुझे बता दीजिए काजी अब्दुल वदूद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम मुहक्किक है। आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में काको बिहार में, और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है पटना बिहार में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा था। ऑप्शन आपके पास में कन्हैया लाल कपूर हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी, शौकत थानवी हैं, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। अब आप मुझे बताएंगे मज़ामीन पतरस में कुल कितने मज़ामीन हैं, यानी कितने मज़ामीन का मजमुआ है। जल्दी से सब लोग मुझे आप बताएंगे मज़ामीन पतरस कितने मज़ामीन का मजमुआ है। तो नोट कर लीजिएगा, ये 11 मज़ामीन का मजमुआ है। कितने मज़ामीन का, 11 मज़ामीन का ये मजमुआ है, जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मंटू के अफसानी मजमुआ ठंडा गोश्त, आप सबको याद होगा, में कुल कितने अफसाने हैं। ऑप्शन आपके पास में है 10 हैं, 12 हैं, 8 हैं, 13 हैं। जल्दी से अपने आंसर आप मेंशन कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी 8।